अंडर वाटर ट्रैक्टर रिस्टोरेशन रोबोट। रामनगर नाम के गांव में अमित नाम का एक लड़का पुरातत्व विभाग में काम करता था। वो अलग अलग जगहों पर खुदाई करके कई सारी ऐतिहासिक चीजों को खोज निकालता था। इसी दौरान वो खुदाई करते करते एक बार अंडर वाटर में जाता है। तब उसे वहां एक बहुत ही पुराना ट्रैक्टर मिलता है। वो उसे बाहर निकालता है और अपने साथियों से कहता है, हेलो फ्रेंड्स, ये देखो, ये ट्रैक्टर दिखने में बहुत पुराना लग रहा है, लगता है हमारे काम आएगा। ये सुनकर उसके साथ काम कर रहे आदमियों से एक आदमी उसे कहता है, अरे यार, ये किसी काम का नहीं है, इसके लिए हम क्यों अपना वक्त जाया करें। ठीक है दोस्त, अगर तुम लोगों को ये नहीं चाहिए तो मैं इसे ले जाऊंगा। ऐसा कहकर अमित उस ट्रैक्टर को अपने साथ लाता है। उसे रिस्टोरेशन करता है और उसे एकदम नए जैसे बनाता है। एक दिन एक आदमी अमित के पास आकर कहता है, अमित जी, हमारे गांव में ट्रैक्टर रेस होने वाली है, क्यों ना आप अपने ट्रैक्टर से उस रेस में भाग ले। अगर आप रेस में जीत गए तो आपको अच्छा खासा इनाम भी मिलेगा। यह सुनकर अमित भी उस गांव में होने वाले ट्रैक्टर रेस में पार्टिसिपेट करने जाता है। सब लोग रेस के लिए तैयार खड़े थे। लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। एक आदमी 3, 2, 1, वो कहकर रेस स्टार्ट करता है। रेस में दिवाकर आगे जा रहा था। सारे लोग दिवाकर दिवाकर कहकर चिल्ला रहे थे कि तभी अचानक अमित के ट्रैक्टर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। यह देख लोग अमित अमित कहकर चिल्लाने लगते हैं। यह सोचकर दिवाकर अमित के ट्रैक्टर को बार बार धक्का देने लगता है कि तभी अमित का ट्रैक्टर पास में गिर जाता है। सभी आगे बढ़ जाते हैं। तब अमित अपने ट्रैक्टर में एक बटन दबाता है, जिससे ट्रैक्टर फिर से उठ खड़ा होता है और सबसे आगे चला जाता है। अमित रेस जीत जाता है। वहां खड़े सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगले दिन दिवाकर अपने मन में सोचता है, कई सालों से ये रेस मैं ही जीतता आ रहा था। अब इस अमित की वजह से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जीतने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दिया गया। मुझे किसी ना किसी तरह अमित के ट्रैक्टर को नष्ट करना होगा। यह सोचकर उस रात अमित के ट्रैक्टर को चुराकर वो ले जाता है। और नदी में फेंक देता है। अगले दिन अमित अपनी पत्नी मोना से कहता है, अरे मोना, किसी ने हमारा ट्रैक्टर चुरा लिया है, हमें तुरंत पुलिस को खबर देनी होगी। देखिए, ये पुलिस केस और ये सब झमेले मुझे पसंद नहीं है। ट्रैक्टर गई तो गई, छोड़ दो। लगता है कोई हमसे जल रहा है, उसी ने ये सब किया है। देखो मोना, अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसा ही दोबारा भी होगा। मुझे तो दिवाकर पर ही पूरा शक है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। वो दिवाकर बहुत बड़ा गुंडा है। मुझे अच्छे से पता है दिवाकर जैसे गुंडे को सबक कैसे सिखाया जाता है। तुम डरो मत। यह कहकर अमित एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक रोबो को बनाता है। वो रात दिन मेहनत करके 1 महीने में ही एक रोबोट बनाता है। मोना रोबोट को देखकर अमित से कहती है, आपने दिन रात मेहनत करके लैब में ये रोबो बनाया है, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। हाँ, इस रोबोट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा ट्रैक्टर का क्या हुआ, किसने उसके साथ छेड़छाड़ की, और ये सब 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा।
इधर दिवाकर को अमित के रोबो के बारे में पता चलता है। वो अपने 2 आदमियों को उसके रोबो को नष्ट करने के लिए भेजता है। वो दोनों अमित को घर में ना पाकर लैब में जाते हैं। रोबो उन दोनों को देखकर उनकी खूब पिटाई करता है कि इतने में अमित वहां आता है। अमित को देखकर वो दोनों भाग जाते हैं। तब अमित रोबो से कहता है, शाबाश मेरे रोबोट, तुमने यहाँ आए 2 दुश्मनों को जानकर उनकी खूब पिटाई की। अब वैसे ही तुम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 1 महीने पहले ही मेरे ट्रैक्टर का क्या हुआ ये जानकर ट्रैक्टर को ढूंढ कर लेके आओ। वो रोबोट पहले जंगल, पर्वत सभी स्कैन करता है पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। बाद में वो नदी और समुद्र को स्कैन करता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ट्रैक्टर नदी में है। नदी में जाकर ट्रैक्टर को लाता है। ट्रैक्टर महीने भर पानी में रहने की वजह से खराब हो गया था। अमित फिर से उसे रिस्टोरेशन करता है और उसे नए जैसे बनाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो ये जान लेता है कि दिवाकर ने ही उसके ट्रैक्टर को नदी में फेंका है। इस दिवाकर को पुलिस के हवाले करके 3rd डिग्री देनी होगी, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये सोचकर अमित रोबो और पुलिस को लेकर दिवाकर के पास जाता है। दिवाकर अमित को देखकर कहता है, हेलो अमित, कैसे हो? और बताओ कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारे रोबोट ने तुम्हारे ट्रैक्टर को खोज निकाला है। गुड लक। तुमने सही सुना है, पर मेरा रोबोट तुम्हारे लिए बैड लक है, क्योंकि उसी ने बताया कि कैसे तुमने मेरे ट्रैक्टर को पानी में डाला। शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम इस तरह से पकड़े जाओगे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तभी वहां खड़ी पुलिस कहती है, हम तुम्हें पूरी बात अच्छे से समझा देंगे, चलो पुलिस स्टेशन। ये कहकर पुलिस दिवाकर को गिरफ्तार कर ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जायंट ट्रक हेन अरेस्ट। कोंडपल्ली नाम के गांव में कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल के सारे मुर्गे और मुर्गियां मनुष्य की ही तरह दिखते थे, केवल उनका सर ही मुर्गी के सर जैसा था। जब कभी भी मनुष्य के बीच जाते वो पूरी तरह मुर्गी की तरह बदल जाते थे। एक दिन सारे मुर्गियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था। उसी मीटिंग में उनका अध्यक्ष भी था। उनमें से एक मुर्गी कहती है, अध्यक्ष महोदय, इस समाज के मनुष्य हमें बहुत ही नीच दृष्टि से देख रहे हैं। इतना कहते ही दूसरी मुर्गी कहती है, इतना ही नहीं, सुना है कुछ भी त्योहार हो या फंक्शन अपनी जाति को ही मारकर खा जाते हैं। ये सुनकर उनके अध्यक्ष ने कहा, तो अब क्या करें? फिर इसका समाधान क्या है? ये सुनकर एक मुर्गी कहती है, अध्यक्ष महोदय, हमें ये मनुष्य समाज में जाकर देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तब उनके अध्यक्ष ने कहा, अच्छा, मुझे भी ये सही लग रहा है, इसलिए तुम अभी जाओ और उनके समाज में हमारे जाति का अन्याय कैसे हो रहा है इसका पता लगाओ। तब वो मुर्गी की तरह बदलकर मनुष्य के समाज में जाकर सभी जगह इधर उधर घूमकर सब कुछ देखती है। एक जगह पर एक चिकन शॉप में एक व्यक्ति चिकन के टुकड़े टुकड़े कर रहा था और दूसरी जगह चिकन के पकोड़े बना रहा था। इस तरह चिकन को तरह तरह से प्रयोग करके मनुष्य खा रहे थे। ये सब कुछ देखकर वो मुर्गी फिर से जंगल वापस आकर सभी मुर्गियों की मीटिंग करती है और फिर एक बार मीटिंग में उनका अध्यक्ष हाजिर होकर कहता है, क्या तुमने मनुष्य के पास जाकर हमारी जाति पर किस तरह अन्याय हो रहा है इसका पता लगाया है? अध्यक्ष महोदय, सब कुछ पता लगाया। हमारे जाति पर होने वाले अन्याय को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। एक जगह पर चिकन लेग पीस बिरयानी बनाकर खा रहे हैं तो दूसरी जगह विंग्स की बिरयानी बना रहे हैं। एक जगह पर तंदूरी और एक जगह पर चिकन पकोड़ा बनाकर खा रहे हैं। इस तरह कई सारे नाम लगाकर
हमारे जाति को उनका मुख्य आहार बनाकर खा रहे हैं। इसीलिए हमारे जाति का तादाद कम हो जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपनी जाति को कैसे बचाएंगे? तभी एक मुर्गी ने कहा, आप ही बताइए महोदय, हमें क्या करना चाहिए? किसी भी तरह हमें अपने जाति की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, तुम जाकर इन मनुष्य जाति को ऐसा सबक सिखाओ कि हम मुर्गियों का गौरव उन्हें पता चले। तभी वहां एक मुर्गी एक बड़ी सी जायंट मुर्गी के आकार में तब्दील होकर मनुष्य के बीच जाकर उन्हें अपने चोंच से मारती है और कार, जीप और मोटर बाइक पर चलती हुई जाती रहती है। उतना ही नहीं, चिकन शॉप में जाकर सब कुछ गिराती है। यह सब कुछ देखकर सारे मनुष्य भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राकेश नाम का व्यक्ति कहता है, रुक जाइए, डरिए मत। लगता है ये एक संरक्षण केंद्र से छुटकर आई है, हमें इसे कुछ नहीं करना चाहिए। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, हे भगवान, कितनी निर्दयी मुर्गी है, बिना सोचे समझे सभी लोगों को घायल कर रही है और तुम कहते हो कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तभी वो सबसे कहता है, आइए सब आइए, इसे भगा भगा कर मार डालेंगे और बिरयानी बनाकर सारे गांव में मिल बांट कर खाएंगे। ये सुनते ही सारे गांव के लोग उस मुर्गी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं। तभी राकेश कहता है, हम लोग कितना भी प्रयत्न करें कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए आप अपने प्राणों को जोखिम में मत डालें, हम उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करने पर पुलिस आकर उसे एक बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। तब वो मुर्गी गिर जाती है। तुरंत ही एक बड़े से ट्रक पर उसको बांध कर लेकर जाते हैं। गांव वाले इससे जान छुट्टी कहकर खुश होते रहते हैं। इतने में ट्रक में बंधी हुई मुर्गी को होश आ जाता है। बहुत सारे भेड़ियों को वो छुड़ा लेती है और फिर से गांव वालों के पीछे भागने लगती है। जब पुलिस हेलीकॉप्टर की सहायता से उस पर जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं। इस बार बहुत ज्यादा बेड़ियों से उसे बांध देते हैं। वो गांव वालों से कहते हैं, प्यारे गाँव वासियों, आप सबको यह विनती है कि यह बड़ी मुर्गी आपका कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए डरिए मत, हमने इसे पकड़ लिया है। अभी आप सभी अपना जीवन खुशी से बिताइए। इस तरह से कहकर उसे ट्रक से लेकर जाते रहते हैं कि रास्ते में वो बड़ी मुर्गी गायब हो जाती है। हमारी कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।